Namaste and welcome to Daily Bulletin Gulbarga. सबसे पहले नजर डालते हैं कोविड-19 के केसेस पर। कोविड-19 के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के केसेस लगातार सेंचुरी मारते जा रहे हैं। इस पर कोई जवाब नहीं आ रहा कि केसेस की बढ़ोतरी क्यों हो रही है, क्या लेवल पर टेस्टिंग ट्रेसिंग चल रहा है। और डेथ्स की मानो तो डेली डेथ्स ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं। आज अगर हम बात करें तो 6 डेथ्स की है। काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि गो हैश जो है कुछ इन्फॉर्मेशन एडिट कर रहा है और पुरानी डेट्स को आज की डेट्स में था। देखिए याद रखिए, गो हैश ना कोई भी मीडिया नेटवर्क ऐसा नहीं कर सकता। ये जितनी भी न्यूज़ आ रही है वो कर्नाटका के स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट से आ रही है और किसी को ऑथराइजेशन नहीं है इसके अंदर कोई एडिशन या मॉडिफिकेशन करना। लेकिन हमारा सवाल अभी भी ये है कि डेथ जब पिछले कई दिन पहले हुए हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन आज क्यों हो रहा है, ये हमारा सवाल है। जैसे चलिए इस सवाल को हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रखेंगे और जनता से भी गुजारिश करते हैं कि इस पर आप आवाज़ उठाएं ताकि मालूम पड़े कि डेथ जो पिछले दिनों हो रहे हैं उन्हें आज क्यों रजिस्टर किया जा रहा है। उस वक्त गुलबर्गा के एमपी डॉक्टर उमेश यादव ने दिया जवाब कि किस तरह का मामला चल रहा है कोविड-19 के चलते, क्या क्या तैयारियां हो रही हैं और कितने हॉस्पिटल्स अब तक तैयार हैं। इस पर डॉक्टर उमेश यादव ने कहा कि 2 हॉस्पिटल प्राइवेट में तैयार हो चुके हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो कई सारे और हॉस्पिटल रेडी कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि मेडिकल सिस्टम तैयार है। क्या वाकई में मेडिकल सिस्टम तैयार है या नहीं, आइए देखते हैं। नहीं, सिर्फ गुलबर्गा में नहीं, हर जगह पेशेंट ज़्यादा हो रहा है। कोई घबराने की बात नहीं है। सरकार उसके तरफ हर लोग, सरकार और हमारे लोग भी मिलकर कोरोना को कैसा कंट्रोल कर रहा है। ये ज़्यादा हो रहा है, कंट्रोल हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। हॉस्पिटल में बेड वगैरह नहीं मिल रहे? नहीं, हॉस्पिटल अब तक एक पेशेंट बेड का इंतजाम हो रहा है। अब और कल दो हॉस्पिटल लिए हैं और ज़रूरत है और ज़्यादा ले लेते हैं। आंगनवाड़ी टीचर्स की मौत हुई करके इसके लिए बोल रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं है बोल रहे हैं। नहीं, वो सब नहीं, वो इसके बारे में हमारे मिनिस्टर उस्तुवारी मंत्री जवाब दे दिए हैं। वेंटिलेटर ने दूसरे प्रॉब्लम तो होगा, वो हम उसको देखेंगे। ओके। कोविड-19 को चलते हुए इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ हम आप तक ला रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कि कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन सबसे नंबर 1 पोजीशन जो चल रहा है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर चलता हुआ वैक्सीन की तैयारी। जी हाँ, ये फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है और अब तक इसके कोई साइड इफेक्ट्स बाहर नहीं आए हैं। और उन्होंने इंडिया की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से टाई अप कर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वैक्सीन डेवलपर है, यानी कि अगर वैक्सीन तैयार हो जाती है तो इन्हें ये सारा ऑर्डर मिलने वाला है और दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज़ में ये वैक्सीन को दे सकते हैं। इंडिया के अंदर भी ह्यूमन ट्रायल्स वो शुरू करने वाले हैं जहां पर 1600 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन अपने अगला स्टेज पार करे और जल्द से जल्द कोविड-19 का एक वैक्सीन बाहर निकल जाए। आइए बात करते हैं तामीर मिलत गुलबर्गा और महमूद अहमद मेमोरियल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया एक होम्योपैथी इम्यूनिटी बूस्टर कैंप। यहाँ ये डेथ एनिवर्सरी पे किया गया। लेट जनाब महमूद अहमद साहब जो कि फर्स्ट डिप्टी मेयर थे और फर्स्ट मुस्लिम मेयर थे, उनकी मेमोरी में ये होम्योपैथी इम्यूनिटी बूस्टर कैंप रखा गया था गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मिजगोरी में। इस प्रोग्राम के अंदर कई सारे लोग शामिल थे और जनाब महमूद अहमद साहब के जो कारनामे थे अब तक जो करते आए हैं और जो खिदमात उन्होंने दिए हैं सोसाइटी के लिए, उस पर भी जिक्र हुआ। आइए देखते हैं कि अफजाल महमूद इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। इस इजलास का मकसद ये था कि कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को दवाइयाँ तकसीम की जाएं। इसके अलावा महमूद अहमद साहब साबिक मेयर, पहले मुस्लिम मेयर, पहले डिप्टी मेयर, और इस शहर में कमरुल इस्लाम साहब का साथ देते हुए इस शहर में इनकलाब लाने वाली एक अजीम शख्सियत को याद किया जाए। उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि जो भी एक्सटेंशन एरिया में जितने भी मकानात उस वक्त इलीगल माने जाते थे उनको रेगुलराइज करके उनको लीगल फ्रेम में, लीगल ढांचे में ले आए। वो एक बहुत बड़े दानिश्वर थे और उनकी शख्सियत के ताल्लुक से जितना बताने की कोशिश की जाए वो एक कूजे में समुंदर को भरने के बराबर है। आने वाले वक्त में एक बहुत बड़े इजलास के साथ उनको याद करने की हमारी एक कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह। और मैं इस ज़िम्रे में कहना चाहूँगा कि जो लोग, जो शुरका इस इजलास में शामिल रहे, ये तमाम तर लोगों ने इस इजलास को कामयाब किया है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में महमूद साहब के ताल्लुक से और उनके जो खिदमात रहे हैं इस इलाके के लिए, इस खित्ते के लिए, बहैसियत मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी, बहैसियत
कांग्रेस के पहले ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट, उनके क्या खिदमत रहे हैं वो आपके सामने रूनुमा किए जाएंगे इंशाल्लाह। कर्नाटक के सीएम बी एस येडियुरप्पा जी कल लाइव आने वाले हैं 11 बजे, क्योंकि बीजेपी सरकार कर्नाटक के अंदर 1 साल कंप्लीट कर दी है। वो एक रिपोर्ट कार्ड लेकर बाहर आने वाले हैं कि उनकी पार्टी ने क्या क्या अब तक काम किया है। 1 साल के अंदर 4 महीने तो पैंडेमिक में गुजरे हैं। देखते हैं कि कल का रिपोर्ट कार्ड किस तरह से होने वाला है और बी एस येडियुरप्पा जी क्या क्या कहने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, टोटल लॉकडाउन था संडे के रोज़। काफ़ी सारे लोग फिर भी बाहर निकल रहे थे और जैसे कि हमने पहले बताया कि पुलिस क्या और जनता के बीच जो मुठभेड़ चल रही है वो तो कंटिन्यू चल रही है। कोई एसेंशियल्स के लिए बाहर निकला था तो कोई गैर ज़रूरी, लेकिन मार दोनों ही खा रहे थे। पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश की जाती है कि अगर कोई लोग एसेंशियल चीज़ों के लिए निकले हैं तो उन्हें ना मारें, पहले आइडेंटिफाई करें कि किस लिए वो निकले, उसके बाद कोई एक्शन लें। और मारना सोल्यूशन नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक ही संडे के दिन एक लॉकडाउन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ सकता है। दिन ब दिन केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक फिलहाल 2nd पोजीशन में है इंडिया के अंदर एक्टिव केसेस के मामले में, महाराष्ट्र के बिल्कुल पीछे। This video is presented by KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants, and by SS Tegnur PU and Degree College. उम्मीद करते हैं आपको हमारा डेली बुलेटिन पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको मिले हर अपडेट वेरी क्विकली। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें, GoHashNetworks पे।